सरकार का काम मंदिर बनाने का नहीं है, सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाने का, सरकार का काम है शिक्षा के लिए मंदिर बनाने का, स्कूल बनाने का, कॉलेज बनाने का, डिग्री और वो उससे भी बड़े बड़े, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ सकें, इस देश में भी रोजगार नहीं मिले तो विदेश में जाकर अपना रोजगार कर सकें। कितना भी जोर लगा लो, कितना भी मंदिर मस्जिद की बात कर लो, ये जनता पागल नहीं है, जनता जानती है। एक हमको भूख लगेगी तो रोटी चाहिए, रोटी आएगी कहाँ से? रोटी रोजगार से मिलेगी, रोजगार नहीं तो रोटी कहाँ से? कल रैली हुई है सहारनपुर में, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनके भाषण आपने सुने? अरे हमें ना भाषण कऊ दे आयो होगो, अभी हमें ये है एक हमारी मांगों को मानेगा। हमने प्रतिबंध हमारे एसकेएम ने नहीं लगाया है, जब ये ऐसा करेंगे तो हम प्रवेश नहीं होने देंगे। प्रवेश की बात आप करें, इसीलिए मैंने उनके भाषणों पर आपका गौर देने के लिए बोला। तो उनका कहना है कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे आज वो देख लें, अब बादलों की ऊंचाई के बराबर राम मंदिर बन रहा है। फिर राम मंदिर का रोटी दे देगा पेट में, लोग खुश हैं। वो तो कोई खुश नहीं है। अरे किराए की भीड़ ये किसानों को तो बताते थे पैसे से पड़े हैं, 10 जिले से ले आए बीजेपी के देश में से कर ले इकट्ठा, इससे कोई मतलब नहीं है। वोट तो वो गिरेगा जो जिले से का बासिंदा है, जो गांव का बासिंदा है, वोट तो वो डालेगा। अभी तो बात तो चुनाव की है, आप भीड़ कर लें, वोट इससे वोट नहीं मिलेगा। जो हमसे कहते थे भीड़ से कानून वापस नहीं होंगे, आप भीड़ कितना भी कर लो, पैसे से 500 से दे करके ले आइए जनता को। वोट भीड़ की जनता नहीं डालती, वोट तो उस गांव की जनता डालती है, उस क्षेत्र की जनता डालती है। उनकी पीड़ा को समझिए, आपने कितनी बड़ा तकलीफ उनको दी है। जो 1 साल हो गया है और आज तक उनका कोई नाम लेवार पानी देवा नहीं है इस सरकार में। केशव प्रसाद मौर्य ने काशी और मथुरा का जिक्र। अरे यही तो है, अब ये फिर दोबारा आग लगाना चाहते हैं। एक जो मंदिर आपने कभी गए हो कृष्ण जन्मभूमि पर, बहुत ऊंचा मंदिर बना हुआ है भव्य, और जो मंदिर मस्जिद है उसके सटी हुई थी। अरे दोनों धर्म बराबर हैं, तीनों चारों धर्म बराबर हैं, परमात्मा एक है। कोई उसे वाहे गुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है। अरे सबको आज़ादी है, जैसे जो मान रहा है उसे मानने दो, किसी से छेड़खानी क्यों? ये उस मस्जिद उससे नीचे जैसे 3 से भी ऊंचा मंदिर है और मस्जिद है यहाँ सड़क पर, तो वो बेचारे अपनी नमाज अदा करते हैं उसमें। आपको क्या परेशानी? कोई तो कहता है हम इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति रखेंगे। इसी बहकावे में अब भारत की जनता नहीं आएगी। आपकी बहुत खोटी चौनी चल रही। आप मथुरा में कोई ऐसा शिक्षा का मंदिर बनाते जो पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा उसमें पढ़ने आता तो हम आपको बहादुरी देते। हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें बेरोजगारी मिटाई देश की या उत्तर प्रदेश की वो चाहिए, हमें बिजली पानी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि मंदिर 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 गांव गए हैं, मंदिरों पर कोई महात्मा भी नहीं रहता, नहीं पूजा होती टाइम पर। मंदिर से कोई अब आपके बहकावे में नहीं आएगा। वास्तविकता पर आइए, वास्तविकता पर आइए। अयोध्या में मंदिर बना, मैं अयोध्या देख आया हूँ, बहुत से मंदिर तो वहाँ ऐसे हैं खड़र खड़े हैं, आपने भी देखा होगा, कभी जाकर देखिए वहाँ, और वो कभी भी जनता के ऊपर गिर सकते हैं। वो पुराने वो कखैया ईंटों कर चूने के मंदिर हैं, उनको क्यों नहीं संभालती सरकार जब मंदिरों में ही पैसा लगा रही है? और मंदिरों का पैसा तो मंदिर तो सेठ साहूकार भुतेरे बना देते हैं। सरकार का काम मंदिर बनाने का नहीं है, सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाने का, सरकार का काम है शिक्षा के लिए मंदिर बनाने का, स्कूल बनाने का, कॉलेज बनाने का, डिग्री और वो उससे भी बड़े बड़े, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ सकें, इस देश में भी रोजगार नहीं मिले तो विदेश में जाकर अपना रोजगार कर सकें। ये काम है सरकार का। तो ये क्या कर रही है? ये कर रही है कि उसी बहकावे में आ जाएं। आपने देखा होगा मस्जिद तोड़ी, उस साल इनके 35 जन कितने एमएलए जीते, मस्जिद तोड़कर भी। ये ना समझे, अब तो जनता जागरूक हो गई है, पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं, वो अपनी बात को भूल जाएं। जो बड़े बूढ़े आपके बहकावे में आ जाते थे, बुजुर्ग आदमी,
पर बुजुर्गों की बात पर अगर हिंदुस्तान चलता तो आज ये हमारी दुर्गति नहीं होती। वो तो मना भी करते थे ये दिए वाली पार्टी को। हमारे बच्चों को ने नहीं देखा, उनका जो हाल जो बुजुर्गों ने देखा, आज सब ने भुगता है और सब जान रहे हैं। और जो इन्होंने बिल वापस ये लिए नहीं है, तीनों बिल, इससे और इनकी पूरी पोल खुल गई कि बिल्कुल ही झूठा था। अब तक तो कहते थे मैं छोटे किसानों का भला करना चाह रहा हूँ। छोटे किसानों का आज तक तुमने किया नहीं। करिए, कौन मना करता है? छोटे किसानों को आप 15-15 लाख रुपया दे दो, बड़े उनको मत दो, कि भला तो जब होगा। जो आपने वादा किया था, कोई वादा निभाया है? सरकार जो बात कर रही है, जैसे काशी की याद दिला रही है योगी सरकार, मथुरा की याद दिला रही है, गृह मंत्री खुद आकर राम मंदिर की याद दिला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जनता इन मुद्दों से खुश है, उनके काम से खुश है। कोई खुश वो क्या चाहते हैं? वो यही तो चाहते हैं जनता खुश रहे, वोट करे। कोई खुश नहीं। बीजेपी खुश है। जो माल मार रहे होंगे इस पार्टी में, कारे धंधे कर रहे होंगे, जो किसी के साथ में अन्याय कर रहे होंगे, किसी की जमीन को हड़प रहे होंगे, वो खुश है। और कोई 5% भी खुश नहीं है जनता इससे। गांवों में जाइए, गांवों में अभी डर जाओ, ये जो होता है क्या लगेगी वो का अलग है। वो चुनाव का आयोग करे कहा हुआ काम हुआ है, जानते जिनकी दुर्गति हो जाएगी। देखना तुम, जो इन्होंने हमको एमएसपी की गारंटी नहीं दी और हमारे किसानों के साथ की जो मांग है उनको नहीं मांगा, तो ये गांव अब चिपकेंगे पर्चा। एक बीजेपी का एमएलए इस गांव में घुसने के लिए प्रवेश नहीं है उसके लिए। क्यों? एक हमारी पीड़ा पुरानी है। ये देश आज़ाद हुआ है उससे पहली पीड़ा है। किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता। और इसने जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, जब तो मनमोहन सिंह जी को पत्र लिख रहा है कि भाई किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए उनकी, और कानून बनना चाहिए। अब आप बन के बैठ गया और रो के बैठ गया, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। आज पत्र आपके पास पड़ा है, आप उसको बनाइए, कानून बनाइए। पूरा देश मांग रहा है आपसे एक हमको एमएसपी पे कानून चाहिए। आप क्यों नहीं बनाते? लोगों का मानना फिर हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब हिंदू मुस्लिम पर नहीं होगा। इनकी चल रही रैलियों से तो पूरा लग रहा है। आप देखो बात किस चीज की हो रही है, क्या चीज गिनवाई जा रही है मुख्य तौर पर? भाई ये गिनवा लो, ये गिनवा रैलियों से लग रहा है। ये क्या है, पूरे देश से आदमी इकट्ठे कर ले। रैली 2 होंगी बहुत है, उत्तर प्रदेश में 2 में खींच दे। जो इनके बीजेपी के वो हैं का कौन बेईमान वोटर, ये हमको बेईमान कहते थे, हम इनको बेईमान कह रहे हैं। जो असली होगा, जिसने खून पसीने की कमाई खाई होगी, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्यों? हमारी खून पसीने की कमाई को जो उन्होंने लुटवाया है, हम कैसे दे दें? और जो कानून लेकर आ गए, अब हम ये कह रहे हैं, ये कितना भी जोर लगा लो, कितना भी मंदिर मस्जिद की बात कर लो, ये जनता पागल नहीं है। जनता जानती है एक हमको भूख लगेगी तो रोटी चाहिए। रोटी आएगी कहाँ से? रोटी रोजगार से मिलेगी। रोजगार नहीं तो रोटी कहाँ से? मंदिर के सामने हम बैठे रहे, या तो भिखमंगा बन के बैठे। ये 10-5 किलो नाज में हमको भिखारी बनाना चाहते हैं। हमको रोजगार क्यों नहीं मिलता? ये कह रहे हैं अब 5 किलो और बढ़ा दिया, यूनिट पर 10 किलो कर दिया। क्या भिखारी बना रहे हो? रोजगार क्यों नहीं दिया? 5 साल में आप रोजगार देते। उत्तर प्रदेश में आप वादा करके आए थे गड्ढे मुक्त सड़क और मैं रोजगार, और क्या क्या वादा किए थे। गन्ना का पेमेंट 1.5 साल तक किसान को नहीं मिलता। आपने कहा 14-15 दिन में पेमेंट होगा। गंगाजल हाथ में लिया था। आप योगी हो, एक ढोंगी हो। मैं कह रहा हूँ योगी कभी झूठ नहीं बोलता। आपने झूठ बोला है। और वहाँ का अभी उत्तर प्रदेश का जन कितना पैसा पड़ा है गन्ना का, वो दूसरे से ब्याज लेकर बेचारा अपना काम को चलाता है। दोतरफा मार हो रही है किसान के साथ में। इस अन्याय को कब तक झेलेगा किसान? जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। कभी नहीं।